एंजल लेंस सामने सबसे पहले व्हाइट लाइट ली, उसको एक प्रिज्म से पास कराया और आपकी वो व्हाइट लाइट दैट इज डिवाइडेड हो गई विबग्योर में। विबग्योर दैट इज वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आई बात? छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ओके अब क्या हुआ, अब आपके इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया फोटोसिंथेसिस के लिए? एक एल्गी को यूज किया, एल्गी का नाम दैट इज क्लैडोफोरा। इस एल्गी को इन्होंने यहाँ पे यूज किया क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कोई तो चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे एल्गी यूज करी दैट वाज क्लैडोफोरा। तो ये जब लाइट इन्होंने इस एल्गी के ऊपर डाली जो प्रिज्म से पास हो रही थी व्हाइट लाइट, तो ये विबग्योर में कन्वर्ट हो गई और ये लाइट जब इस एल्गी पे पड़ी तो इस एल्गी में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इस एल्गी के अंदर इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी बेटा कि आपके इस एल्गी के अंदर एक तो जहां पर आपकी ब्लू लाइट पड़ रही थी, एक तो ये रीजन, और एक जहां पर रेड लाइट पड़ रही थी ये वाला रीजन। इन दो रीजंस पे आपके एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा थे। द एरोबिक बैक्टीरिया वाज मोर एज कंपेयर टू अदर रीजंस। अब यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा क्यों हुए? बिकॉज यू ऑल नो कि भाई आपकी फोटोसिंथेसिस में क्या हुई, फोटोसिंथेसिस में आपकी फोटोलाइसिस हुई थी और इस फोटोलाइसिस में आपकी ऑक्सीजन निकली थी। तो बेटा जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी ऑब्वियसली वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया के नंबर्स भी तो सबसे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? गेटिंग माय पॉइंट? वर्षा, आशीष, अविनाश, सर मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था बेटा, आपका एल्गी ले लिया, ठीक है, ग्रीन एल्गी यहाँ पे इन्होंने यूज किया, ध्यान से समझना। ठीक है, ये आपका ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा। ठीक है, इस ग्रीन एल्गी पे जब इन्होंने लाइट डाली तो जहां पर आपकी रेड वेवलेंथ वाली लाइट और जहां पर आपकी ब्लू वाली लाइट, ब्लू वेवलेंथ की लाइट पड़ी इन दो रीजंस पे। ठीक है, वैसे तो आपकी सारी लाइट्स इसमें पड़ी थी, लेकिन ये जो दो लाइट्स थी जहां पर आपके रेड और ब्लू वेवलेंथ की लाइट पड़ रही थी, यहाँ पे आपके बैक्टीरिया इनको बहुत ज्यादा नजर आए। यहाँ पर इनको एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा दिखाई दिए, ये मैंने दिखा दिया एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा। सेम यहाँ पर भी इनको एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा दिखाई दिए, यहाँ भी एरोबिक बैक्टीरिया थे। दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक वर्ड आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे ये कौन सी ऑक्सीजन यूज करेंगे? दैट विल यूज ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन यूज करेंगे। तो ये बैक्टीरिया इन दो रीजंस पे ही क्यों सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हुए? ये दो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, इन दो रीजन पे ही क्यों एक्यूमुलेट हुए? तो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि आपकी जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के टाइम आपकी कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। कब रिलीज हो रही थी? फोटोलाइसिस के टाइम हो रही थी। फोटोलाइसिस के टाइम ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। ठीक है, ये ऑक्सीजन जब रिलीज हुई बेटा तो यहाँ पे इन दो रीजंस पे, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया यहीं पर इन दो रीजंस पे इनको देखने को मिले। अब क्लियर आ रहा था वर्षा, आशीष, अविनाश एंड रितिका? यस सर। आशीष बेटा, वर्षा, रितिका, यस सर। ठीक है अविनाश, फिर से रिपीट यस करूं? सर। चलो, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो दैट इज यहाँ पे एंजलमैन साहब ने फिर ये बताया आपको कि भाई आपकी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो आपके ब्लू और आपके रेड वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा होती है। और आपसे देखो नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपकी मैक्सिमम कहां पर होती है? तो आपके रेड और आपके ब्लू पर होती है। लेकिन लेकिन अगर थोड़ा टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी दे दिया और पूछ लिया आपसे कंपेयर करके कि भाई रेड पे ज्यादा होती है कि ब्लू में ज्यादा होती है, तब आप उसमें फिर मैक्सिमम किसको बताओगे? रेड को बताओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फिर रेड पे होती है। लेकिन ये चीज पूछेंगे नहीं इन केस, ये पूछेंगे तो नहीं, बट इन केस टिपिकल से टिपिकल फॉर्म में भी अगर पूछ लेंगे तब ये चीज ध्यान रखना कि रेड पे ज्यादा होती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो रेड और ब्लू दोनों पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है,
क्योंकि यहीं पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा निकलती है। फोटोसिंथेसिस जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीजन उतनी ज्यादा रिलीज हो रही है, और जितनी ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है इन दोनों जगहों से, आपके एरोबिक बैक्टीरिया यहीं पर सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, बाकी जगहों पे एरोबिक बैक्टीरिया कम थे। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ बेटा आपको दो टर्म समझने हैं, समझना ध्यान से। एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझना, एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका एनसीईआरटी में आपको बाकायदा पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये टर्म्स क्या है इनको यहाँ समझ लो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में आपका वर्ड आ रहा है एब्जॉर्प्शन, यानी कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, आपके जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे इन्होंने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, उस अमाउंट को आप क्या बोल रहे हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल रहे हो। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस के टाइम आपकी कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसे आप कह रहे हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन आपके फोटोसिंथेसिस में भाई क्या बन रहा था, आपके फोटोसिंथेसिस में बन रहा था आपका दैट इज आपका कार्बोहाइड्रेट। तो यानी आपकी जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई बदले में फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है, मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन का मतलब समझ में आ गया क्या हो रहा है, दैट इज कितना कार्बोहाइड्रेट बना, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा, कितना अमाउंट में आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, यानी कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। भाई जितनी फोटोसिंथेसिस होगी कार्बोहाइड्रेट उतना ही बनेगा। और एब्जॉर्प्शन का मतलब कि कितनी आपकी लाइट एब्जॉर्ब की गई पिगमेंट्स में। तो यही चीज यहाँ समझाई कि आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी जितनी ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका एक्शन भी होगा, मतलब उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट उतना ही ज्यादा बनेगा। ये चीज यहाँ बताई थी। अब बेटा इस चीज को मुझे एक चीज बताना, अब नाउ टेल मी वन थिंग बेटा, आपके यहाँ पे इसको ना यहाँ समझ के मुझे बताना, ये जो चीज आपको समझ में आई है बेटा, नाउ टेल मी वन थिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये आपका क्लेडोपोरा था, दैट इज, ठीक है, ये आपका क्लेडोपोरा है। ठीक है, यहाँ पे वही प्रिज्म से लाइट पास करी थी, विबग्योर बना था। ठीक है, आपका विबग्योर बना, दैट इज, एक मिनट, विबग्योर बना। ठीक है, दैट इज वायलेट। ठीक है, इंडिगो, इंडिगो को मैं ये दिखा देता हूँ थोड़ा स्काई ब्लू से, इंडिगो, देन आपका ब्लू। ठीक है, देन आपका विबग्योर ग्रीन, देन येलो, देन आपका ऑरेंज, एंड देन आपका रेड। ठीक है बेटा, दिस वन इज योर रेड। ये आपके लाइट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की विबग्योर। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि आपका एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा कहाँ होगा। चैट बॉक्स में बताना मुझे आंसर, गिव मी द आंसर इन चैट बॉक्स। एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा कहाँ है? एक्शन स्पेक्ट्रम आपका सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इसमें किस वेवलेंथ पे एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा है? आराधना, अविनाश, वर्षा, आशीष, रितिका। एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा किसमें? ठीक है अविनाश, गुड, राइट बेटा, बात तुम्हें समझ में आ गई, मतलब इन शॉर्ट, राइट आराधना? अच्छा, यू सेड, ओके आराधना। आशीष बेटा योर आंसर, रितिका
एंड वर्षा, बच्चों आप दोनों के आंसर चैट बॉक्स में बताओ जल्दी मुझे। अविनाश यू आर राइट एंड आराधना थोड़ा सा गलत हो। वर्षा, आशीष बेटा बात समझ में आई मेरी? क्वेश्चन समझ में आया रितिका तुम लोगों को? एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है ना आपका, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड रीजन पे हो रहा था। जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो रहा है तो एक्शन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा ही होगा। इज इट क्लियर? अब आराधना बात समझ में आई बेटा? रितिका ठीक है ना? रितिका अब बेटा क्लियर? तुमने जो रेड बोला दैट इज राइट, लेकिन मैंने अभी आपसे ये नहीं पूछा कि रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा किस में हो रहा है। जब आपसे ये पूछा जाए ना रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा किस पे होता है, तब आप रेड बोलो, अदरवाइज आप रेड और ब्लू दोनों ही बोलो। एंड आराधना तुम इंडिगो बोल गए, नहीं वॉयलेट बोल गए तो शायद। वॉयलेट कहाँ से आ गया बच्चे? तुम्हारा ब्लू है ना, ब्लू पे और आपके रेड पे होगा ना सबसे ज्यादा। तो इसी इसी को आप बोलते हो एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा एक्शन होगा उस जगह पे, उस पॉइंट पे। जितना एब्जॉर्प्शन लाइट का होगा उतना ही वहां पर आपका फोटोसिंथेसिस होगी। तो हर एक वेवलेंथ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होता है। तो हर एक वेवलेंथ पे आपकी जो एक्शन है वो भी अलग अलग होगा। जहां एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा वहां पे एक्शन सबसे ज्यादा। इज इट क्लियर? अब कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ बच्चों, ठीक है। चलो अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा आगे चलो। अब आप देखो यहाँ पे आपके एसेसरी पिगमेंट थे जो आपने देखे थे, ठीक है। आपने देखा था ना आपके एसेसरी पिगमेंट फोटो एक्साइटेशन में बताए थे, जो फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते थे एंड देन उस फोटोन्स को आपके मेन पिगमेंट पे भेज देते थे, ठीक है, मेन पिगमेंट पे ट्रांसफर करते थे। तो भाई आपके एसेसरी पिगमेंट क्या थे? वही क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ये क्या कर रहे थे? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका सिर्फ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो फोटोसिंथेसिस रेट यहाँ कैसा है? कम है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपका क्या है, लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है। लेकिन ये सब क्या कर रहे थे? उस फोटॉन्स को आपका ट्रांसफर कर देते थे आपके कहाँ पे? दैट इज क्लोरोफिल ए पे। और क्लोरोफिल ए पे आपकी कौन सी वेवलेंथ आती है सबसे ज्यादा? आपकी ब्लू और आपकी रेड वेवलेंथ पड़ती है। क्लोरोफिल ए पे ही आपकी ब्लू और रेड वेवलेंथ आती है। अब रेड वेवलेंथ और ब्लू वेवलेंथ आपकी क्लोरोफिल ए पे आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट सबसे ज्यादा हो गया। बाकी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, यहाँ पे रेड और ब्लू को छोड़ के बाकी जितनी वेवलेंथ है वो सब यहीं पर पड़ती है। तो बाकी जगहों पे आपका फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा नहीं होता। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेट यू ऑल नो कि आपका ब्लू और रेड पे होता है। तो एब्जॉर्प्शन यानी एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? आपका ब्लू और रेड पे होगा। और ब्लू और रेड कहाँ प्रेजेंट है? आपके क्लोरोफिल ए पे प्रेजेंट है। इसीलिए क्लोरोफिल ए को हमने मेन पिगमेंट बोला है। अब क्लियर कि हम क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट क्यों कह रहे थे? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बच्चों क्लियर वाली बात? Yes, sir. चलो बेटा, फिर आज के लिए इतना ही।